हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यस। तो मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से। बच्चों, बहुत प्यारा सा लेक्चर हमारे हाथ में आने वाला है। लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर का नाम है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, अब अपन इस लेक्चर के अंदर बच्चों आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कैसा उसका आईयूपीएसी नाम बनेगा। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया NaCl, तो वो तो बड़ा सिंपल कंपाउंड है। KCl क्या बोलेंगे? अच्छा बताओ। पोटेशियम क्लोराइड। NaCl क्या बोलेंगे बच्चों? अपन सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे हम लोग ये सब बातें करते हैं। सिंपल से जो सॉल्ट्स होते हैं, K2SO4 क्या बोलेंगे अपन? पोटेशियम सल्फेट। तो इन सब की हम लोग बातें करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इसी टाइप से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का भी नाम होगा। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए। उन पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। बोर्ड में पॉइंट लिखूंगा और उसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तैयार हैं अपन? चलो चलते हैं। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। नंबर 1 पॉइंट हमारे सामने आ रहा है बच्चों बोर्ड पर। लाइक सिंपल सॉल्ट्स इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैटायनिक पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, फॉलोड बाय नेमिंग ऑफ एनाइन पार्ट। तो सिंपल सॉल्ट्स के जैसे ही ये जो बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसमें भी कैटायनिक पार्ट को हम सबसे पहले लिखते हैं। इज नेम्ड फर्स्ट मतलब सबसे पहले लिखेंगे। वेदर इट इज सिंपल, चाहे वो कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपल हो और कॉम्प्लेक्स, या फिर वो कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, फॉलोड बाई नेमिंग ऑफ एनायनिक पार्ट, उसके बाद ही हम एनायनिक पार्ट को लिखेंगे। चलो बच्चों, फॉर एग्जांपल अपन इसका देखें। अपन एक एग्जांपल इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम NaCl लेते हैं। अब NaCl में सोडियम क्लोराइड, हमने क्या बोला? सोडियम क्लोराइड। मतलब क्या हो गया? सोडियम का आपने पहले लिखा, कैटायनिक पार्ट है ये। उसके बाद आपने इसको क्लोराइड लिखा। कैसे लिखा आपने? बिल्कुल सेम। हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब आपने बच्चों लिया तो आपने ले लिया K4FeCN6 और ये ब्रैकेट में आ गया। अब आपको पता चल गया, क्या पता चल गया बच्चों? कि यहाँ पर ये जो पोटेशियम है ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में रहेगा, मतलब कैटायनिक पार्ट है। और FeCN6 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के रूप में है, मतलब एनायनिक पार्ट है। तो ये जो पहला जो रूल है हमारा, वो रूल हमें क्या बता रहा है? वो रूल हमें यह बता रहा है कि भैया सबसे पहले आप पोटेशियम को लिखो। क्यों? नहीं, हम नहीं लिखना चाहते पोटेशियम को, हमें तो आयरन लिखना है। ना, आयरन आपको नहीं लिखना है। सबसे पहले बच्चों आपको पोटेशियम लिखना है, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो चाहे वो सिंपल हो कैटायन, और चाहे बच्चों वो कॉम्प्लेक्स हो। चलो कॉम्प्लेक्स दिखा देते हैं आपको कॉम्प्लेक्स पता भी होगा। क्या कॉम्प्लेक्स दिखाएं? चलिए दिखाते हैं हम। AgNH3 होल ट्वाइस एंड Cl। ठीक है, अब जब आप इसको तोड़ेंगे बच्चों, तो Ag के ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज, और Cl के ऊपर आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। देखिए कितना बड़ा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। तो यदि कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो उसको पहले लिखना है, और सिंपल जो आपका जो भी चाहे सिंपल कैटायन है उसको भी, चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही हो, हमें सबसे पहले प्लस को लिखना है। अच्छा मुझे बताओ, पहले प्लस आता है, फिर 0 आता है, फिर माइनस आता है, ऐसा होता है ना? पहले क्या आता है बच्चों? प्लस। हो सकता है ऊपर नहीं दिखाई दे रहा हो आपको, कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलो यहाँ लिखते हैं। पहले प्लस आता है बच्चों, उसका 0 आता है, उसके बाद माइनस आता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं? हम पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम उससे बनाया है कि भैया जो पॉजिटिव वाला कैटायन हो वो पहले लिखो, उसके बाद एनायन पार्ट को आप लिखो। ठीक है, तो बच्चों उसको उतार लीजिए। इसको उतारने के बाद अपन सेकंड पॉइंट अपन बोर्ड पे लेके आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? उतारिए। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया सेकंड रूल। हमारे पास सेकंड रूल में क्या बता रहा है वो? फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट रूल में हमने बच्चों पढ़ा कि हमें कैटायन पहले लिखना है। क्या लिखना बच्चों? कैटायन, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। उसके बाद हमें क्या लिखना है? एनायन लिखना है। दिस इज अवर फर्स्ट रूल। ओके, अब अपन ये सेकंड रूल बता रहा है। फर्स्ट रूल का सेकंड रूल क्या बता रहा है बच्चों?
सेकंड रूल ये बता रहा है हमारे लिए कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, यदि हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ लाइगेंड्स आर रिटर्न फर्स्ट, मतलब हमने कैटायन तो लिख दिया और एनायन भी लिख दिया है, लेकिन कैटायन के अंदर हमें क्या करना है, यदि हमने कैटायन लिखा है तो उस कैटायन में हम क्या लिखेंगे, यदि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, सिंपल है तो कोई बात ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यदि वहाँ पर है बच्चों, तो वहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लाइगेंड्स के नाम सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, हम लाइगेंड्स के नाम सबसे पहले लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD के हिसाब से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं आपसे, मैंने यहाँ पर प्लेटिनम ले लिया, यहाँ पे मैंने NH3 ले लिया, मैंने यहाँ पर Cl5 ले लिया, एक कंपाउंड मैंने यहाँ पर बना दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे प्लेटिनम की 6 लेनी थी, तो बच्चों मैंने 5 + 1 6 करा, 6 मैंने यहाँ पर ले लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी मेरी। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कैटायन जो पार्ट है वो कौन सा है, आप बताओ। तो कैटायन पार्ट हमारा ये वाला हो गया, ये कैटायन पार्ट हो गया +2 और -2। जब बच्चों ये कैटायन पार्ट हमें मिल गया, तो कैटायन पार्ट में हमें पहले लिखना है, तो हम भी इसको पहले लिखेंगे कैटायन को, और एनायन को हम बाद में लिखेंगे। क्लियर पॉइंट। अब ये इस रूल में ये कह रहा है कि जो आप कैटायन में जब आप पार्ट लिखेंगे, तो ये जो लाइगेंड्स के जो नाम हैं, वो लाइगेंड्स के नाम आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। इन नेमिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन नेम ऑफ लाइगेंड्स आर रिटर्न फर्स्ट, उसको आपको पहले लिखना है, ठीक है। और कैसे लिखना है वो बता रहा है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर मतलब ABCD के हिसाब से। चलिए अब अपन इसको बना के देखें। अब ABCD में यदि हम Cl को लिखना चाहें, तो Cl को कैसे लिखेंगे आप, क्लोराइडो। आपने नेम ऑफ लाइगेंड्स पहले लिखा हुआ है कि चूंकि यहाँ पर 5 है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, 5 क्लोराइडो, ठीक है। अब NH3 क्या होता है बच्चों, अमीन। तो अब मुझे बताओ कि मैं अमीन और क्लोराइडो दोनों लिखता हूँ, AMMINE अमीन अमोनिया के लिए, और Cl के लिए मैं यहाँ पर क्लोराइडो लिखता हूँ। तो मुझे ये आप लोग बताइए कि क्लोराइडो का C और अमीन का A पहले कौन सा आएगा, अमीन आएगा। ABCD के हिसाब से लिखना है, तो मैं अमीन को बच्चों पहले लिखूंगा और क्लोराइडो को मुझे बाद में लिखना है। वो ये कह रहा है, ये रूल हमारा सेकंड नंबर रूल हमारा ये कह रहा है कि भैया ABCD में अमीन को पहले लिखो, उसके बाद आप क्या लिखो, क्लोराइडो को लिखो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर अपनी कॉपी ये रूल को लिख लें कि नेमिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन नेम ऑफ लाइगेंड्स आर रिटर्न फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड आफ्टर दैट नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज रिटर्न। और जब आप ये लिख लेंगे तो इसका सेंट्रल मेटल का फिर आप नाम लिखें, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर पहले पहले अमीन लिखूंगा, फिर मैं क्लोराइडो लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर अमीन लिख दिया, यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर क्लोराइडो लिख दिया, ऐसा बोल रहा है वो। उसके बाद क्या लिखो आप, सेंट्रल मेटल एटम का नाम। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या, प्लेटिनम, उसका नाम लिख दो। तो मैंने यहाँ पर प्लेटिनम का नाम लिख दिया मेटल का। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिटर्न विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमेरल इन द पैरेंथेसिस आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। मतलब मेटल का नाम लिखो, उसके बाद रोमन लेटर में 1 ऐसा, 2 3 ऐसा हमें लिखना है रोमन लेटर में, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ रही है। जैसे कि मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे +2 है, तो प्लेटिनम की मुझे 3 मिल रही है। तो मैं यहाँ पे 3 जो मुझे लिखना है तो रोमन लेटर में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों, रोमन लेटर में। तो मैं यहाँ पे 3rd जो है वो रोमन लेटर में यहाँ पे लिखूंगा। तो प्लेटिनम हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अमीन क्लोराइडो प्लेटिनम 3। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये बिल्कुल कंप्लीट आपका नाम चलना शुरू हो रहा है। पहला वाला रूल में कैटायन और एनायन, दूसरे रूल में आपका आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लाइगेंड्स के नाम लिखिए। अमीन है और क्लोराइडो है तो अमीन ए पहले आएगा, तो ए को आप पहले लिखें और सी वाला लाइगेंड बाद में लिखें। उसके बाद मेटल का आप नाम लिखें और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बता लीजिए। फिर रूल नंबर 3 हम करते हैं, बताइए इसको आप।
तो बच्चों ये हमारा थर्ड नियम यहाँ पर आ रहा है। थर्ड नियम क्या है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का? इफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लाइगेंड्स देन प्रीफिक्स बाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज्ड। तो बच्चों पहले नियम में क्या था हमारा? कैटायन पहले लिखो फिर एनायन लिखो। दूसरे नियम में क्या था कि भैया ABCD के हिसाब से लिखो, फिर मेटल लिखो, लाइगेंड्स को ABCD के हिसाब से लिखना है। तो मैंने अमीन लिख दिया यहाँ पर A, पेंटा क्लोराइडो लिख दिया, क्लोराइडो लिख दिया यहाँ पर, फिर प्लेटिनम लिख दिया, मेटल और 3 लिख दिया यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा सेकंड नियम था बच्चों। थर्ड नियम क्या कह रहा है? थर्ड नियम कह रहा है इफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर कंटेंस मतलब जिसके अंदर है क्या है साहब? मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लाइगेंड, एक जैसे लाइगेंड एक से ज्यादा है। देखिए क्लोरीन कितने यहाँ पे देखिए 5 है, सेम टाइप ऑफ लाइगेंड एक से ज्यादा है। NH3 में देखिए सिंगल है, लेकिन Cl में तो 5 है, एक से ज्यादा है। मोर देन वन सेम टाइप ऑफ लाइगेंड्स देन प्रीफिक्स, तब हमें इनके नाम के पहले, इसका नाम तो क्लोराइडो था तो बोलता है देन प्रीफिक्स बाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा, मतलब यदि 5 है तो पेंटा आर यूज, तो हमें यूज करना है। मतलब जब हम इसका नाम लिखना शुरू कर रहे हैं बच्चों तो हमें अकेला क्लोराइडो नहीं लिखना है। वो कह रहा है, बोला ये जो नंबर है ये भी पहले लिखो, मतलब यहाँ पर नंबर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? नंबर लिखना है। तो ये नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? अमीन हो जाएगा। देखो अमीन AMMINE अमीन। उसके बाद क्या जाएगा? क्या बोल रहा है? नाम लिखो भैया। तो नाम क्या है इसका? क्लोराइडो, लेकिन नाम नहीं, उसके आगे नंबर। चलिए नंबर क्या है बच्चों? पेंटा, 5 है ना, तो हम लिखेंगे पेंटा। फिर इसका नाम लिख लो क्लोराइडो। उसके बाद क्या जाएगा? प्लेटिनम, आ गया प्लेटिनम। उसके बाद क्या जाएगा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में, जो सेकंड नियम में था हमारा कि रोमन लेटर में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो हमारा नाम क्या होगा बच्चों? अमीन पेंटा क्लोराइडो प्लेटिनम 3। अभी इसका ये नाम आ गया, ठीक है, लिख लिया आपने यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो एनायन है बच्चों वो कैटायन के बाद में लिखना है, पहले नियम में था हमारा। तो एनायन कौन सा हमारा? SO4, तो इसको सिंपली आप लिख दो। तो इसको क्या बोलते हैं अपन बताओ? अच्छा, SO4 सल्फेट। यस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर सल्फेट। तो सल्फेट SULPHAT सल्फेट। तो लो साहब ये इसका तो पूरा नाम ही हो गया, ये आपका IPC नाम। थर्ड में ही जो तीसरा नियम है उसमें इसका नाम तो निकल आया हमारा, ठीक है। आगे और देखते हैं, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। चलिए उतारिए इसको, फिर नेक्स्ट रूल आने वाला है हमारे पास। तो बच्चों अपना ये थर्ड रूल के बाद में देखिए फर्स्ट रूल कौन सा था? कैटायन एनायन, कैटायन को पहले लिखना था फिर एनायन। सेकंड रूल हमारा क्या था कि भैया पहले लाइगेंड्स लिखो उनके नाम, फिर आप मेटल लिखो, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन लेटर में लिखो। फिर थर्ड रूल क्या था हमारा कि जो आपके जो नंबर हैं वो पहले लिखो। तो अमीन पेंटा क्लोराइडो प्लेटिनम 3 सल्फेट आ गया। अब आप मुझसे ये मत कहना कि सर Cl को क्लोराइडो क्यों बोला, क्योंकि मेरे पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया है? कि जो भी E होंगे नेगेटिव लाइगेंड्स में उसमें O लगा देंगे। याद आ रहा है आपको? यदि Cl माइनस है तो क्लोराइड है, तो क्लोराइड का जो हम E हटाएंगे और O लगा देंगे तो बन जाएगा बच्चों क्लोराइडो। ब्रोमाइड है Br माइनस तो ब्रोमाइडो, ठीक है ना। और यदि Cn है साइनाइड तो बन जाएगा उसका साइनाइडो। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पुराने लेक्चर में। क्लियर पॉइंट है। अब अपने पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट। क्या कह रहा है? देखो फोर्थ पॉइंट बच्चों कह रहा है इफ द नेम ऑफ लाइगेंड्स ऑलरेडी कंटेन बाई ट्राई, मतलब लाइगेंड के अंदर ही बाई और ट्राई नाम में ही है वो, फिर क्या करोगे भैया? मतलब लाइगेंड है हमारा, उसी के अंदर बाई और ट्राई है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर EN में देखो क्या होता है? इथाइलिन डाइअमीन, ये क्या होता है? इसका नाम होता है। लाइगेंड्स का नाम क्या होगा? इथाइलिन डाइअमीन, मतलब डाई उसके अंदर ही है ना, मतलब नाम के अंदर ही डाई है। अब जब बच्चों नाम के अंदर ही डाई है तो यहाँ भी डाई हो जाएगा और बाहर भी 2 होंगे तब भी डाई, तो डाई। अब डाई क्या करोगे? डाई मतलब क्या मरेंगे क्या अपन? तो अपन डाई क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए फिर इसने बताया है हमें कि हम यदि 2 होंगे तो 20 लिखो, 3 होंगे तो ट्रिस लिखो, 4 होंगे तो टेट्राकिस लिखो।
तो इन जनरली जब भी आपके जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, उसको मैं और सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं उनमें जहाँ पे भी इन आएगा तुम्हारा, तो तुम्हें वहाँ पर बिस लिखना है यदि 2 होंगे। चलो इनको मैं 2 कर दूँ, है ना, En होल ट्वाइस, तो क्या लिखोगे बच्चों, बिस लिखो। En होल थ्राइस, तो क्या लिखोगे, ट्रिस लिख दो भैया, ट्रिस, बिस, 3 है तो ट्रिस। चलिए En मैंने कर दिया यहाँ पर होल 4, तो इसको आप यहाँ पर टेट्राकिस लिखो। तो इस प्रकार से ये जो बाइडेंटेड लाइजेंड होते हैं बच्चों, उनको हम लोग बिस, ट्रिस और टेट्राकिस हम यहाँ पर लिखते हैं, यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर बाइडेंटेड लाइजेंड। लाइजेंड के अंदर जो नाम होता है ना, उसमें ही डाई लिखा हुआ है, या नाम के अंदर ही ट्राई आ रहा हो, या नाम के अंदर ही टेट्रा आ रहा हो। जैसे हम बोलते हैं EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA क्या बोलेंगे आप, EDTA 4- को क्या बोलते हैं बच्चों, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो डायमीन भी आ गया और टेट्रा एसीटेटो भी आ गया, मतलब डाई भी आ रहा है और टेट्रा एसीटेटो भी आ रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जो है फिर वहाँ पे बेस और ट्रिस हम लोग करते हैं वहाँ पर। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, है ना, इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल अब हम लोग ले रहे हैं। इसके एग्जाम्पल में सपोज कीजिए बच्चों, हमने ले लिया यहाँ पर, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने प्लेटिनम ले लिया, मैंने यहाँ पर NH3 ले लिया, मैंने यहाँ पर En होल ट्वाइस कर दिया। ठीक है, तो 2 2 4 + 1 5, और यहाँ पर मैंने Cl2 कर दिया। तो मैं यहाँ पर जो है वो Cl2 मैं यहाँ पे कर दूँ, 2 2 4 + 2 6, तो मैं इसको हटा दूँ, ये अमोनिया को हटा दूँ, तो डायरेक्ट ही हमारे पास आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगी। En होल ट्वाइस कर दो, Cl2 कर दो, SO4 कर दो, ये मैंने नाम कर दिया। चलिए अब मुझे नाम लिखना है, कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मुझे इथाइलिन डायमीन में देखो E आ रहा है। ठीक है, अब जब E आ रहा तो हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लाइजेंड्स के नाम लिखने हैं। C में क्लोराइडो आ रहा है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बच्चों 2 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बिस। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, बिस। तो जैसे ही हमने यहाँ पर बिस लिखा, तो बिस के बाद में क्या लिखोगे आपने बिस लिख दिया, बिस के बाद में एक डैश बनाया, आपने कर दिया इथाइलिन डायमीन। क्या लिखा बच्चों, इथाइलिन डायमीन। तो बिस इथाइलिन डायमीन हो गया, ई आ गया हमारा। फिर सी है तो डाई क्लोराइडो, कितने हैं, 2 हैं, तो हमने कर दिया डाई क्लोराइडो। उसके बाद पीटी प्लेटिनम लिखना है हमें, प्लेटिनम थर्ड कर दिया, प्लेटिनम थर्ड। क्यों भैया प्लेटिनम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कैटायन पहले लिखना है पहले रूल में, फिर एनायन लिखना है, तो हमने कैटायन हमें पहले लिखना पड़ेगा, फिर एनायन लिखेंगे हम। जब हमने कैटायन लिखा और फिर एनायन लिखा, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी निकालनी पड़ेगी। तो इसकी तो 0 होती, कोई चार्ज नहीं है, तो Ix + 0 - 2 = +2 चला गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जब -2 उधर जाएगा तो 4 आ जाएगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी थर्ड से क्या हो जाएगी बच्चों, 4 हो गई, तो आपने 4 कर दिया। अब एनायन पार्ट यहाँ पे लिख दो, तो एनायन पार्ट हो गया सल्फेट। अब थोड़ा सा एक बार हम बात करते हैं इसका नाम का, ये 4 रूल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले रूल में क्या हुआ था बच्चों, कैटायन पहले एनायन बाद में, देखो कैटायन पहले लिखा एनायन बाद में लिखा। दूसरे रूल में क्या हुआ था हमारे पास, सेकेंड रूल में बताया गया था कि जो लाइजेंड्स हैं उनको आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले लिखना है। हमने देखो लाइजेंड्स पहले लिख दिया अल्फाबेट, ई और सी आ गया, ठीक है, बी या सी, इसको बी को हम काउंट नहीं करते, ई अंदर का लेते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। बिस ट्रिस टेट्रा किसका नहीं लेते, अंदर का जो लाइजेंड का नाम वो लेते हैं। तो ई इथाइलिन और सी, तो डेफिनेटली जब हम अंदर का नाम लेंगे बच्चों, तो इसको सी तो हमारे पास पहले आता है, हमें डी भी नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम यहाँ डालेंगे, इसको उठा के हमें फिर यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर वही काम कर लेते हैं जब हमें पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डाई क्लोराइडो को हम पहले ले लें, तो डाई क्लोराइडो को पहले ले लो और बिस इथाइलिन डायमीन को अपन बाद में ले लेते हैं। चलिए ये रूल आ गया हमारा, समझ में आ गया हमें भैया, डाई क्लोराइडो ये बन गया हमारे पास। फिर क्या बन गया, फिर हमारे पास बिस आ गया, बिस के बाद में क्या आ गया, बिस के बाद में आ गया इथाइलिन
डायमीन आ गया हमारे पास। इथाइलिन डायमीन के बाद बच्चों क्या आ गया हमारे पास, इथाइलिन डायमीन के बाद हमारे पास प्लेटिनम आ गया। अब ये तो आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपने लिख दिया यहाँ पर, क्लियर पॉइंट हो गया। ये हमारा सेकंड रूल था, ठीक है। डाई क्यों लिखा, वो थर्ड रूल में था कि हमें नंबर ऑफ लाइगेंड्स हमें पहले लिखना है, तो हमने पहले लिख दिए, तो डाई क्लोराइडो बेस इथाइलिन डायमीन हो गया। चलिए उसके बाद नेम ऑफ द मेटल प्लेटिनम, रोमन लेटर में ऑक्सीडेशन स्टेट और सल्फेट, ये पूरा हमारे पास नाम आ रहा है। लेकिन जो फोर्थ वाला रूल है वो क्या कह रहा था कि इथाइलिन डायमीन को बिस लिखना है। तो ये जो बिस है, ये जो पॉइंट हमें मिला, ये हमें कौन से रूल से मिला, फोर्थ वाले रूल से। तो इस प्रकार से हमारे पास ये नाम हुआ कि जब भी हमें लाइगेंड के अंदर डाई आए, ट्राई आए, टेट्रा आए, तो हम बिस, यदि 2 होंगे तो हम बिस लिखेंगे बच्चों, 3 होंगे तो ट्रिस लिखेंगे, और 4 होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्रा किस लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा है अपने को। कैटाइन पहले लिखा, फिर एनायन, लाइगेंड्स के नंबर हमने डाल दिए, फिर नाम डाल दिए, फिर मैटर डाल दी, ऑक्सीडेशन स्टेट डाल दिया, और उसका हमने एनायन का पार्ट लिख दिया। यदि हमारे पास ऐसे आ रहे हैं लाइगेंड्स जिनमें यहाँ पर डाई ट्राई अंदर आ रहा है, तो बिस, ट्रिस और टेट्रा किस में लिखना है, सिंपल बात। चलिए समझ में आ गया अपने को, इसको उतारिए और इसके बाद हम फिफ्थ वाले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। लिख लिया बच्चों, ठीक। चलिए बच्चों, तो ये अपना आ रहा है फिफ्थ पॉइंट। अपन देखो फिफ्थ पॉइंट में क्या करेंगे, तो फिफ्थ पॉइंट में बच्चों अपन करेंगे नेगेटिव ऑर्गेनिक लाइगेंड्स हैविंग सफिक्स। एक नया पॉइंट है ना, नेगेटिव ऑर्गेनिक लाइगेंड्स हैविंग सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ओरिजिन आर नॉट रिप्लेस्ड बाई ओ। अपन अभी तक क्या करते आए थे कि भैया रिप्लेस कर दो ओ के द्वारा, है कि नहीं। जैसे साइनाइड है तो साइनाइडो बना दो, सल्फेट है तो सल्फेटो बना दो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो बना दो, नाइट्राइड है तो नाइट्रेटो बना दो, ऑक्सीलेट है तो ऑक्सीलेटो बना दो, एसीटेट है तो एसीटेटो बना दो। तो जितने भी लाइगेंड्स में हम ओ लगा रहे थे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ओ के द्वारा हम रिप्लेस नहीं करेंगे, दीज आर रिप्लेस्ड बाई आइल। उसको हम किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे बच्चों, आइल के द्वारा रिप्लेस हम लोग करेंगे। तो नेगेटिव ऑर्गेनिक लाइगेंड्स हैविंग सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ओरिजिन आर नॉट रिप्लेस्ड बाई ओ, इट इज रिप्लेस्ड बाई आइल। उसको हम किसके द्वारा रिप्लेस करने वाले हैं, आइल के द्वारा। जैसे हम इसको बोलते थे साइक्लोपेंटाडाइन, अपन ने बोला, ठीक है। तो डाइन का ई था, तो ई को हमें ओ के द्वारा रिप्लेस करना है, लेकिन मना कर दिया। तो ये आइल के द्वारा रिप्लेस होगा जब नेगेटिव भी होना चाहिए, ऑर्गेनिक भी होना चाहिए, लाइगेंड्स हो, नेगेटिव हो, ऑर्गेनिक लाइगेंड्स हो। फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव है, यहाँ पर देखो माइनस चार्ज है ना, नेगेटिव। कैसा, अपन ने ऐसा पढ़ा हुआ था, याद आ रहा है, नेगेटिव लाइगेंड्स हमारा, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला है। अब अपन ने जैसे NH2 CH2 CH2 NH2 लिया, दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक लाइगेंड, बट इट इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, तो इसका यहाँ पर आइल वगैरह इसमें कुछ लगा ही नहीं, ठीक है। इथाइलिन डायमीन बोला अपन ने इसको, लेकिन ये चूंकि नेगेटिव था, नेगेटिव ऑर्गेनिक है, लाइगेंड से, इसलिए अपन ने इसको लास्ट में आइल लगा दिया। सफिक्स में क्या लगा दिया, आइल, क्योंकि नाम तो इसका साइक्लोपेंटाडाइन है। नाम क्या था इसके यहाँ पर, साइक्लोपेंटाडाइन। तो यहाँ पर साइक्लोपेंटा 2 डबल बॉन्ड थे, इसलिए साइक्लोपेंटाडाइन, है ना। लेकिन ई को हम यहाँ पर ओ के द्वारा ना रिप्लेस करते हुए, इट इज रिप्लेस बाई ऑयल। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। ये सारे पॉइंट जो आपके चल रहे हैं बच्चों, ये जो आप कॉपी में लिख रहे हैं, इनसे आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे ना बने। उसकी अपन लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, खूब करेंगे प्रैक्टिस, ताकि कोऑर्डिनेट में आईपीसी नॉमेनक्लेचर आपका अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, फिर अपन 6 वाला पॉइंट पे चलते हैं अपन बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ये अपना 6 पॉइंट आ रहा है, हमारा 6 पॉइंट आ रहा है, तो ये फिफ्थ वाला पॉइंट अपन इसको मिटा देते हैं, इसके एग्जाम्पल को। हम अपन 6 पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। 6 पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कैटायन, यदि ये कॉम्प्लेक्स आयन यदि कैटायन है, तो द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। तो जो एलिमेंट का जो मेटल का नाम क्या हो जाएगा, वही होगा जो एलिमेंट का नाम है।
जैसे कोबाल्ट है तो हम कोबाल्टी बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो कोबाल्ट बोलो। जैसे पीटी है, प्लेटिनम है तो हम प्लेटिनम बोलेंगे। मतलब वही एलिमेंट के जो हम नाम से पुकारते हैं वही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी, कॉम्प्लेक्स कैटायन में उसी नाम से पुकारेंगे। अपने पुकारा, कैसे पुकारा अपने? एग्जाम्पल अपने पास कौन सा था? अपने पास था पीटी, NH3 था, Cl5 था और यहाँ पर मैंने SO4 एग्जाम्पल दिया था। क्या अपन ने लिखा था? पेंट अमीन, पहले अमीन लिखा, ए पहले आता था तो अपन ने यहाँ पे लिखा था अमीन, AMMIN अमीन। 5 था इसलिए पेंटा लिखा था अपन ने। Cl था हमने इसलिए इसको क्लोराइडो लिखा था। और पीटी है तो हमने इसको क्या लिखा था? प्लेटिनम। अब इसको हमने प्लेटिनम क्यों लिखा? इसको हमने प्लेटिनम क्यों लिखा? क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं तो +2 एंड -2 कैटायन के फॉर्म के अंदर, कैटायन के अंदर ये मेटल आ रहा है। ये जो मेटल है बच्चों वो किस में आ रहा है? कैटायन के फॉर्म में आ रहा है। जब मेटल जो है कैटायन के फॉर्म में यहाँ पर आ रहा है तो हमें सिंपल एलिमेंट का नाम लिखना है। क्या लिखना है हमें? सिंपल एलिमेंट का नाम लिखना है। तो हमने लिखा अमीन पेंटा क्लोराइडो प्लेटिनम, ठीक है। और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम कर देते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 थी, रोमन लेटर में लिखा और सल्फेट इसका हमने नाम लिखा। तो ये काम हम पहले कर चुके हैं और वही ये 0.6 पॉइंट हमें दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? कि कॉम्प्लेक्स आयन में यदि कैटायन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स आयन आ रहा है, उसके अंदर जो मेटल आ रहा है वो जो एलिमेंट का नाम है वो कॉमन नेम आपको लिखना है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो भी नाम होगा एलिमेंट का, आपको पता है एलिमेंट के नाम, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे नाम बताए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई बच्चों। मैंने इसलिए बताई थी कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो वहाँ बताया था पीटी फॉर प्लेटिनम है वहाँ पर, 3D 4D 5D 6D। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो 9th वाला लेक्चर अभी तक नहीं किया, जाए और देखें वहाँ पर, ठीक है। चलिए 6 के बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 7th वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास पॉइंट आ रहा है 7 पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है हमारा? एनायन है। तो द नेम ऑफ द मेटल एंड्स, जिस मेटल का जो अपन आखिरी में नाम लिखेंगे विद द सफिक्स 8, उसमें अपन लास्ट में क्या लगाएंगे बच्चों? 8 लगा देंगे। तो लैटिन नेम्स जिनमें हम लोग 8 लगाते हैं, जिनका हम लोग यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से हैं? चलो उसको अपन लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1, जैसे अपन Fe बोले, Fe को हम क्या बोलेंगे? FRRUM, फेरम। तो बच्चों इसका आम हटा दो, हटा दिया हम, 8 लगा दो, 8 लगा दिया, क्या बन जाएगा बताओ? फ्यूरेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्यूरेट बन जाएगा। तो Fe, यदि ये Fe एनाइन पार्ट के साथ, कॉम्प्लेक्स आयन में एनाइन पार्ट के साथ आ रहा हो तो Fe को हम फेरम, जो लेटिन नेम है इसका फेरम, उसका आम हटा के 8 लगाएंगे। फिर इसका जो कॉमन नेम जो तुम्हें आयरन पता है, लोहा पता है, वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एनाइन के साथ आ रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए सेकंड है तुम्हारा Ag है। Ag जो है वो उसको हम बोलते हैं अर्जेंटम। इसका लेटिन नेम क्या है बच्चों? अर्जेंटम। तो अर्जेंटम का आम हटा दो, च्युइंगम खाते हो ना तुम लोग, आम, उसको हटा के क्या लगा दो? यहाँ पर 8 लगा दो। तो क्या नाम बन जाएगा जल्दी बताओ? अर्जेंटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्जेंटेट। मतलब कि यदि Ag, अब इसका एग्जाम्पल अपन थोड़ा सा बोर्ड पे ले लें। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर KAgCN होल ट्वाइस ले लूँ। अब मुझे इसका नाम लिखना है बच्चों, ठीक है। मैं क्या नाम लिखूंगा? देखो प्लस ही हो गया, माइनस हो गया। अब यही बोल रहा है इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज इन एनायन, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एनायन हो, ये एनायन है, ऋणायन एनायन। द नेम ऑफ द मेटल एंड्स, ये जो मेटल होगा उसका जो, उसके जो नाम का जो एंड होगा उसमें 8 लगाएंगे और जो नाम लिखेंगे मेटल का वो उसका लेटिन नेम लिखेंगे। तो अर्जेंटम से आता है इसका लेटिन नेम, उसमें अम हटा के हम 8 लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा अर्जेंटेट। तो इसका नाम बताओ, इसका नाम लिख के बताओ फटाफट। तो कैटायन को पहले लिखना है, बताया था अभी अपन ने। तो इसको अपन ने कैटायन को लिखा तो ये हो गया हमारा पोटेशियम। उसके बाद एनायन लिखना है, लेकिन एनायन में सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? लाइजेंड्स का नाम। ये साइनाइड तो साइनाइडो बन गया। उसके नंबर पहले लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों? डाई साइनाइडो हो गया, डाई साइनाइडो।
उसके बाद Ag तो निगेटिव के साथ आ रहा है, ये 7 पॉइंट हमारा, तो हम इसका अर्जेंटेट लिखेंगे, तो पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, ये हमने लिख दिया। अब इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, तो मैंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में सिल्वर जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो हमें लिख दिया। निकाल सकते हैं 1 + x - 2 = 0, तो x बराबर +1 ऐसे निकाल दिया। ठीक है, तो निगेटिव एनायन के साथ यदि मेटल आता है तो अर्जेंटेट नाम हो गया। चलिए अब हम इसके साथ नहीं करते, हम कैटायन के साथ करते हैं। एक एग्जांपल नंबर 1, नंबर 2 एग्जांपल ले रहे हैं हम। AgNH3 होल ट्वाइस Cl हमने ले लिया, इसको हमने एक बड़ा ब्रैकेट बना दिया। अब हम इसको तोड़ेंगे, सब तोड़ दीजिए आपने, माइनस हो गया, +1 हो गया। अब कैटायन के साथ आ रहा है तो मुझे अर्जेंटेट लिखना है क्या? नहीं, ये 6 वाले पॉइंट में बताया अपने को। क्या बताया बच्चों? कि यदि यहाँ पर कैटायन के साथ आता है तो हमें अर्जेंटेट नहीं लिखना है, उसका कॉमन नेम लिखना है। तो नाम लिखिए इसका, डाई हो गया, अमीन AMMINE डाइअमीन हो गया। Ag है तो सिल्वर हो गया इसका नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ गई, 1 + 0 - 1 = 1, 1 + 0 - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा? x = 1 आ जाएगी। फिर नहीं पता चला 1 + x - 1 = 0, अच्छा इसका तो x हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 0 कर लो, x कर लो, x - 1 = 0, तो x बराबर +1 आ गया। ऐसा हमने निकाल ली, ऑक्सीडेशन निकाल ली हमने पहले से ही। तो क्या हो गया बच्चों? डाइअमीन सिल्वर 1, और Cl को हम क्या बोलेंगे? एनायन को क्लोराइड, तो ये इसके नाम हो गए। तो डाइअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड इसका नाम हो गया। तो यहाँ पर सिल्वर लिखा है बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर? सिल्वर, क्योंकि कैटायन के साथ आ रहा था। यदि वो एनायन के साथ आ रहा तो हम क्या लिख रहे थे? अर्जेंटेट, और कैटायन के साथ आ रहा तो हम क्या लिख रहे हैं? सिल्वर लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसको इतना उतार लीजिए। और भी 1 मिनट थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ मैं। 2 हो गया, और भी कुछ नाम, लेटिन नाम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, लेटिन नाम यहाँ पर ऊपर कुछ बना देता हूँ आपको। जैसे 3rd वाला ले लेते हैं अपन यहाँ पर, 3rd वाला PT लें, तो PT को अपन बोल देंगे प्लेटिनेट बोल दीजिएगा। PT को प्लेटिनम से आता है, प्लेटिनेट। यदि तुम्हारा CO है तो इसको बोल दीजिएगा कोबाल्टेट, क्या बोल देंगे आप इसको? कोबाल्टेट। यदि तुम्हारा Cu है तो इसको बोल दीजिएगा क्यूप्रेट। ठीक है, और तुम्हारे पास यदि आ जाता है यहाँ पर Ni, तो इसको लिख दीजिए निकलेट। ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 8 ही तो लगाना है आपको, 8 8 8 8 लगाते जाइएगा, 8 आपको लगाते जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यदि वो एनायन के साथ आ रहा हो तो, यदि वो एनायन के साथ आ रहा हो तो उसके लेटिन नेम में हमें 8 लगाना है। ठीक है बच्चों, चलो उतार लो अब आप इसको। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट इसका। तो बच्चों अपने पास 8th वाला हमारा आ गया है, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन। यदि हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब ना प्लस है ना माइनस है। चलो फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, सपोज कीजिए CO हमारे पास है और COCl3 ले लिया, PY ले लिया, है ना, पिरिडीनी, और यहाँ पर थ्राइस कर दिया और न्यूट्रल कर दिया, कोई भी चार्ज नहीं है, नाम लिखना है हमें। तो बोलता है कैटायन जैसे आप नाम लिखो, कॉम्प्लेक्स। यदि कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल का आपको नाम लिखना है मॉलिक्यूल का, तो वो कैटायन जैसे नाम लिखना है, सिमिलर टू दैट ऑफ कैटायन। क्या नाम होगा बच्चों बताओ? पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले हमें यहाँ पर लाइजेंड्स का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइजेंड्स क्या है? यहाँ पे 3 है, Cl, तो हम लिख लेंगे ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो बोलते हैं अपन, ट्राई हो गया। अब इसको PY को क्या कहते हैं बच्चों बताओ? PY को हम क्या बोलते हैं? पिरिडीन बोलते हैं ना, पिरिडीन। पिरिडीन मतलब डाई आ गया, डाई आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे इसको? डाई और ट्राई आते तो ट्रिस बिस ट्रिस टेट्राकिस। ठीक है, तो ट्राई क्लोराइडो, और उसके बाद आ जाएगा बच्चों ट्रिस, क्यों? क्योंकि 3 है ना, तो ट्रिस कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर पिरिडीन कर दिया। ठीक है, पिरिडीन, उसके बाद हो जाएगा आपका CO मतलब कोबाल्ट। अब यहाँ पे हमने कोबाल्टेट क्यों नहीं करेंगे? अच्छा बताओ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायन में सिंपल नाम लिखना है, कोबाल्ट हो गया हमारा।
अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है यहाँ पर, तो x -3 + 0 बराबर 0, तो x बराबर हो गया +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने रोमन लेटर में लिख दी, और रोमन लेटर में जब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो हम ब्रैकेट डालेंगे, ट्रिस लिखेंगे तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो 8 पॉइंट मैंने आपको दिए। इन 8 पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे हमें लिखना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का। अब अपन चलो चलते हैं बच्चों, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं अपन लोग। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपना और क्लियर होगा। देखिए जो ब्रिज वाले क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम उसको भी कर लेंगे, वो लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, पहले हम ये कर लें, फिर ब्रिज वाला अलग से करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो प्रैक्टिस करते हैं अपन। तो बच्चों ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन आईटी के पहले कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिए आईटी क्वेश्चंस को, 2012-2008 में आया। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर अमीन आ जाएगा और एक्वा आ जाएगा। लाइजेंड्स के नाम, यदि हमने NH3 लिया तो AMMINE अमीन बोलेंगे, और यदि हमने वाटर लिया है तो हम एक्वा बोलेंगे। अब इन दोनों में हमें क्या लेना है, एक्वा लेना है कि अमीन लेना है? तो यहाँ पर देखो MNOPQ, मतलब इसको हम पहले लेंगे, ये तो ये दोनों कॉमन हो गए, ये Q है ये M है, तो M पहले आएगा। तो हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आएगा वो लेने हैं, नंबर हमें पहले लेना पड़ेगा। तो हमने लिया इसका डाई अमीन, AMMINE डाई अमीन। थोड़ा बड़ा लिख दें स्टूडेंट्स, कह रहे थोड़ा बड़ा लिखिए। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा डाई अमीन, AMMINE डाई अमीन। फिर ये 4 हैं तो हम इसको बोलेंगे टेट्रा, और यहाँ पर इसको एक्वा बोलते हैं, AQUO। ये नेम ऑफ द लाइजेंड्स बता चुका हूँ मैं आपको पिछले वीडियो में। तो ये हो जाएगा आपका एक्वा। उसके बाद आपका CO है। देखिए जब आप इसको तोड़ते हैं तो माइनस और प्लस, तो 3 माइनस होंगे तो 3 ही प्लस हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब जो कैटायन के साथ बच्चों मेटल आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोबाल्ट। सिंपल हमें नाम लिखना है और उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो +3 हो जाएगी, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। और Cl है बच्चों एनायन के साथ सिंपल क्लोराइड हमें लिखना है। हम यहाँ पर ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे आप ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिंपल आपको क्लोराइड लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें आईटी 2008 के क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कैटायन और एनायन, जहाँ पर यदि Cl है तो वह एनायन होगा, तो इसमें एनायन यहाँ पर लेंगे माइनस, तो ये कैटायन होगा। और कैटायन और एनायन आपस में इक्वल होंगे। एक बात हम यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी बात बच्चों कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जिन मेटल का जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या मिलती है, 2 मिलती है। पहला पॉइंट हमने लिखा था। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था जो 3D सीरीज होते हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है। कैसे? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। यदि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी आधी 2 होगी। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। उसमें Cr+6 को छोड़कर, उसमें पैलेडियम और प्लेटिनम +4 को छोड़कर, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 मिलती है, वो हम लिख चुके हैं पहले भी। तो जो पिछले वीडियोस में हमने किया था वही हम थोड़ा सा हल्का सा हमने रिपीट करवा दिया आपको। अब इसके आधार पर अब हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ओके, निकालें और नंबर निकालें। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कितना करनी है, +2, 2 आएगी। तो यहाँ पे तो 4 है, x - 4, तो इक्वल टू -2 कर दें तो +2 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पर -2 तो यहाँ +2 कर दीजिए। कैटायन को आपको पहले लिखना है, पहले लिखिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसका
टेट्रा 4 है ना, टेट्रा अमीन, AMMINE अमीन। फिर कैटायन के साथ निकल जा रहा है बच्चों, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर निकिल। फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 2। उसके बाद आ जाएगा आपका Cl, तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा। फिर हो जाएगा यहाँ पर क्लोराइडो। उसके बाद हो जाएगा एनायन के साथ निकल जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे निकलेट, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये IIT के 2012 एंड IIT के 2008 के क्वेश्चंस आपको बच्चों यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। IIT 2012 का भी सॉल्व हो गया, 8 का भी सॉल्व हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन में आपको बोर्ड पे लेके आता हूँ, बताइए आप इसको। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन IIT कर ही रहे थे। थर्ड क्वेश्चन 996, नाम लिखेंगे आप इसको, ठीक है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अमीन, पेंटामीन, कार्बोनेटो, हमें पता है एजेंट्स का नाम, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पेंटामीन, पेंटामीन, कार्बोनेटो, CRB कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, CR है मतलब क्रोमियम, तो ये माइनस और प्लस होगा बच्चों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्रोमियम। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, -2 है, तो हो जाएगा 3 हो जाएगी, तो 3 रोमन लेटर्स में, और Cl है तो हम बोल देंगे इसको क्लोराइड। तो इस प्रकार से पेंटामीन, कार्बोनेटो, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड, क्या नाम हो गया, पेंटामीन, कार्बोनेटो, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड। चलिए अब हम इसका नाम लिखना शुरू करें। इसका नाम हो जाएगा आपका ONO, मतलब कि O यहाँ पर जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, तो ये हो जाएगा नाइट्रेटो O, ठीक है। और 5 है इसलिए पेंटामीन, सबसे पहले पेंटामीन लिखेंगे, पेंटामीन, पेंटामीन के बाद फिर इसको लिखो आप नाइट्रीटो, तो हमने लिखा नाइट्रीटो, नाइट्रीटो के बाद O कर दिया, फिर CO है। अब इसको आपने तोड़ा तो यहाँ माइनस था, यहाँ +2 हो गया, कैटायन के साथ जा रहा है, कोबाल्ट कैटायन के साथ आ रहा है, मतलब कॉमन नेम हो जाएगा इसका कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -1 होती है, 2 है तो 3 हो जाएगी, थर्ड निकाल लेंगे, और Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे फोर्थ वाला हो गया, थर्ड फोर्थ। अब बच्चों अपन आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ में हम इसको तोड़ते हैं तो पोटेशियम, और यहाँ पे 9 के साथ आ रहा है, -3 हो जाएगा बच्चों। तो क्या बन जाएगा अपना बन जाएगा यहाँ पर पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद क्या हो जाएगा हमारा, पोटेशियम। कैटायन को पहले लिखना है, कैटायन हम पहले लिख रहे हैं। पोटेशियम आज 6 है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, हेक्सा साइनाइडो। क्यों हेक्सा साइनाइडो क्यों बोलेंगे, साइनाइड है तो साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। अब इसका क्रोमियम नाम है नेगेटिव के साथ जा रहा है, एक रूल है हमारा, हमें क्रोमेट करना पड़ेगा, तो हम इसको कर देंगे क्रोमेट। क्रोमेट के बाद में 6 है, तो x - 6 मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली, तो वो हमें मिल जाएगी 3। तो हमारे पास यह आ जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो क्रोमेट 3। तो हमारे पास ये IIT क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन थे जो मैं लेके आया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दिए। चलो 5 क्वेश्चन और अपन थोड़े से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको उतारिए। तो बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 to 10 अपन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम दूं आपको करने का, 6 वाला करिए पहले। हो गया, चलिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको प्लस करना था, -2 हो गया। कैटायन को हम सबसे पहले लिखेंगे, पोटेशियम लिखा, यह आयोडाइड होता है, 4 है तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा। आयोडाइड का बन जाएगा आयोडिडो। Hg मर्क्यूरेट है ना, मर्क्यूरेट। क्यों भैया मर्क्यूरेट क्यों बोलते हैं, मरकरी है, 8 लग जाएगा, एनायन के साथ जा रहा है इसलिए 8 लगेगा, तो मर्क्यूरेट। x - 4 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी आपकी 2। तो इसका IPC नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा आइडिडो मर्क्यूरेट 2। चलो अब इसका आप लिखिए, यहाँ पर इसमें कहीं कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका लिखिए PtCl2NH3 होल ट्वाइस। बताऊं, चलो
अब अपन इसमें देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्लोराइडो है और यहाँ पे अमीन है, तो हम इसको लिखेंगे डाई अमीन, AMMINE डाई अमीन। 2 Cl है तो हम इसको बोलेंगे डाई क्लोराइडो। क्या बोलेंगे बच्चों? डाई क्लोराइडो, डाई अमीन डाई क्लोराइडो। PT है तो हम इसको बोलेंगे प्लेटिनम। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसको हम कैटायन जैसे ट्रीट करेंगे कि कैटायन है, तो प्लेटिनम बोलेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इसको हो जाएगी 2, प्लेटिनम 2। ठीक है, चलो अब आप 6 हो गया, 7 हो गया, अब 8th में आ जाइए, 8th करिए। ठीक है, कैसे करेंगे 8th? ला 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 ला, करिए 8th करिए, शाबाश। चलो मैं कराता हूँ। देखिए इसको अपने तोड़ दिया, प्लस हो गया आपका, क्या बोल दिया आपने? पोटेशियम बोल दिया। पोटेशियम के बाद में OX, OX मीन्स ऑक्सिलेटो, मोनो और बाइडेंटेड लाइगेंड में इसका नाम दिया मैंने OX, ऑक्सिलेटो। 3 है इसलिए हम बोलेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिलेटो। और प्लस है तो -3 निगेटिव के साथ चला गया, इसका नाम होता है इरिडियम। क्या नाम होता है इसका? इरिडियम। इरिडियम का अम हटाओ, चिंगम का अम, 8 लगा दो, तो क्या बन जाएगा बच्चों? इरिडियम। तो इरिडियम, अम था ना तो अम हटा दो, अब हमने अम हटा दिया, 8 लगा दिया, तो इरिडेट। क्या बन जाएगा इसका नाम? इरिडेट, इरिडेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, OX -2 होती है, X -6 इजिकल टू -3, तो X बराबर 3, ये 3rd आ जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो इरिडेट 3। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलो अब 9th वाला लेते हैं अपन, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब 9th वाला अपन लेते हैं। चलो बच्चों 9th में जब अपन देखते हैं यहाँ पर, तो 9th में क्या आता है? 9th में मिलने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा 5 है इसलिए हम बोलेंगे पेंटा, पेंटा अमीन, AMMINE है पेंटामीन। फिर I है तो हम इसको बोलेंगे आइडिडो, आइडिडो का पेंटामीन आइडिडो। इसको हम तोड़ेंगे तो -2 + 2 है, कैटायन सिंपल कोबाल्ट को बच्चों हमने लिखा कोबाल्ट, और यहाँ पर 2, यहाँ पे हमने 2 कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे कर दिया सल्फेट, तो ये नाम हो जाएगा पेंटामीन आइडिडो कोबाल्ट 2 सल्फेट। ठीक है, ये इसका हमारे पास नाम आ गया। चलिए अब 9th के बाद यदि हम बच्चों चलते हैं 10th में, 10th वाला देखते हैं। एनाइन मेटल के साथ जा रहा है, मतलब फेरम का फेरेट बनना है। सबसे पहले लाइगेंड का नंबर लिखना है, नंबर लिखेंगे हम 6 है इसलिए हेक्सा। फ्लोराइडो, फ्लोराइड बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो, फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो हो गया। Fe का क्या बनेगा? मेटल का नाम लिखना है फेरम, तो उसका क्या बन जाएगा? फेरेट, ये बन गया फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, यहाँ पे कितने लगे? 3। अब यहाँ पर चूंकि इसमें आयन है, चार्ज है, चार्ज दिखा रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो लास्ट में आप यहाँ पे क्या कर देंगे? आयन लिख देंगे। तो हेक्सा फ्लोराइड ऑफ फेरेट आयन, मतलब वो आयन आपको ऊपर डालना है, आयन लिखना है आपको, चार्ज डालना है। चार्ज बच्चों पॉजिटिव डालोगे निगेटिव डालोगे, वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालते हैं कि इसमें अपन पॉजिटिव डालें कि अपन इसमें निगेटिव डालें। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपके मैंने एक्सरसाइज के IUPAC नॉमेनक्लेचर के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के क्वेश्चन करवा दीजिए, उतारिए इसको आप। ठीक है, अब अपन जो है नेक्स्ट टर्न पर IUPAC के मैंने आपको दे दिए, बीच बीच में कोई कंपाउंड आएंगे तो अपन उसका नाम IUPAC में देखते रहेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। उतारिए।